नमस्कार दोस्तों। बारिश के मौसम में जब बाढ़ की स्थिति बनती है तब मां नर्मदा का स्वरूप और भी भव्य और विराट हो जाता है। आइए देखिए इस स्थान पर जहां एक ओर मां नर्मदा का स्वरूप अत्यंत ही गंभीर, शांत, सौम्य दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इस तरफ देखिए ऐसी लहरें कलरव करती आगे बढ़ती हैं, उछाल मारती आगे बढ़ती हैं। हम आपको नर्मदा जी के अन्य स्थानों पर और भी जो भिन्न भिन्न स्वरूप हैं इन बरसात के दिनों में बाढ़ की स्थिति में उनके दर्शन कराते हैं। आइए आगे चलते हैं। दोस्तों, अब हम जहाँ पर पहुँचे हैं इस स्थान को मानादेई ग्राम के नाम से जाना जाता है। रपटा घाट से जो नर्मदा आगे प्रवाहित होती हैं तो लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान है। इस स्थान पर देखिए आप पहाड़ों के बीच में से मां नर्मदा प्रवाहित हो रही हैं। फिलहाल जबकि बारिश का समय है और नर्मदा में बाढ़ की स्थिति है, नर्मदा जल ज़्यादा है, तो पत्थरों के ऊपर बहुत ही सम स्थिति में नर्मदा का जल प्रवाहित हो रहा है। लेकिन आप आगे देखते जाइए, पत्थरों के बीच से वही अकेलिया करती हुई मां नर्मदा की लहरें जो हैं आगे प्रवाहित होती जा रही हैं। यह जो स्थान है, दूर कहीं आप नज़र जाएंगे, यदि आपकी नज़र जाती है तो उस दूर सहस्त्रधारा स्थान दिख रहा है, वो सहस्त्रधारा का मंदिर आपको दिख रहा है। तो सहस्त्रधारा जहाँ नर्मदा जी के दक्षिण तट पर है, हम इस तरफ उत्तर तट पर खड़े हुए हैं और मां नर्मदा इस विशाल क्षेत्र को अपने आंचल में घेरे हुए हैं और यहाँ से प्रवाहित होती हैं। और भी ज़्यादा बाढ़ की स्थिति में ये पूरा एरिया जो है, ये पत्थर जो हैं ये भी दिखाई देते हैं, इनके ऊपर से मां नर्मदा का जल प्रवाहित होता है। अब और आगे चलते हैं, यहाँ दिखाते हैं एक और ही बहुत अच्छा स्थान जहाँ पर मां नर्मदा का जल ऐसा प्रतीत होता है जैसे झरने के रूप में प्रवाहित हो रहा हो। आइए आगे चलते हैं। दोस्तों, अब हम जहाँ पर हैं वह स्थान ठीक सहस्त्रधारा के सामने का स्थान है। सहस्त्रधारा नर्मदा जी के उत्तर तट पर है। इस स्थान पर जहाँ हम खड़े हुए हैं यह दक्षिण तट कहलाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि नर्मदा का जो स्वरूप है वो पत्थरों के बीच से नर्मदा कल कल बहती हुई विभिन्न धाराओं में यहाँ प्रवाहित है। सहस्त्रधारा इसलिए नाम पड़ा है कि यहाँ सहस्त्रों धाराएँ माँ नर्मदा की स्पष्ट नज़र आती हैं। और जहाँ एक तरफ सौम्य स्वरूप सम दिख रहा है पानी, वहीं दूसरी ओर पहाड़ों के बीच में से, पत्थरों के बीच में से, काले पत्थरों के बीच में से झरने की स्थिति में मां नर्मदा का स्वरूप अत्यंत ही रमणीय और अलौकिक नज़र आ रहा है। यह सुरंग देवी आश्रम के समीप का स्थान है। आसपास देख रहे हैं, हरियाली देख रहे हैं, यहाँ पहाड़ देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। मां नर्मदा जहाँ जहाँ से प्रवाहित होती है वहाँ का स्थान बहुत ही रमणीय, सौम्य और दर्शनीय है। तो देख रहे हैं आप पीछे झरने की स्थिति है। इस झरने को और भी स्पष्ट देखने के लिए आइए हम आप पास चलते हैं। इस स्थान से जब मारेवा आगे प्रवाहित होती है, पानी जो है नर्मदा जी का लगभग सम रहता है, तो उतनी लहरें इस स्थान पर नहीं नजर आती, क्योंकि बरगी डैम का पानी भी वो बैक वाटर आता है, उसके कारण
ये स्थान पूरा भरा हुआ रहता है। आगे यहाँ से लेके जबलपुर तक आपको बहुत ही सुंदर नज़ारे, पहाड़ों के बीच में से नर्मदा जी का बहना, उनका प्रवाहित होना, आसपास गांव, बीच पहाड़ी झाड़ी, ऐसे अत्यंत नैसर्गिक दृश्य जो है वह देखने लायक है। आने वाले समय में हम उन दृश्यों से भी आपको परिचित कराएंगे। नर्मदे हर।